और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के नए गठबंधन का नाम सामने आ गया। नए गठबंधन का नाम इंडिया होगा। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया। तो बेंगलुरु में गठबंधन के नाम पर मोहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बेंगलुरु में गठबंधन के नाम पर मोहर लग गई। इंडिया होगा नाम। तो आई से इंडियन, एन से नेशनलिस्ट, ये सब कुछ, ये नाम। तो आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस, इंडिया, विपक्ष के नए गठबंधन का नाम तय हो गया है, सामने आ गया। और करिश्मा हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। करिश्मा, क्या जानकारी यहां पर मिल रही है? गठबंधन के नाम पर मोहर लग गई, नाम तय हो गया है, और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर है कि गठबंधन का जो नाम है वो तय कर लिया गया है, वो इंडिया होगा। हालांकि देखिए, इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। साफ तौर से कहा गया था कि हम ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो पीएम फेज को लेकर जो बार बार ये जानकारी मिल रही थी कि इसके नाम पर भी मोहर लग सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं। अभी 3 से 4 बैठकें और होंगी, लेकिन बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि गठबंधन का नाम यहाँ पे तय हो चुका है, जो कि इंडिया होगा। हालांकि बता दें, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके बाद उसको ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारी आज की जो बैठक है वो दरअसल संविधान को बचाने के लिए रखी गई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए रखी गई है। और जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या बीजेपी कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन वो मतभेद इतने बड़े नहीं है कि लोकतंत्र को न बचाया जा सके। और यही एक वजह है कि विपक्षी गठबंधन एक महाजुटान, हम ये कह सकते हैं, विपक्षी नेताओं का देखने को मिला है। अभी भी अंदर आपको बता दूं कि बैठकें चल रही है लगातार। जानकारी ये है कि 4 बजे, 4 से 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बात की जानकारी दी जाएगी। और ये कहा गया है कि जहां से जो पार्टी स्ट्रांग है, अगर हम बंगाल की बात करें, अगर वहां पे टीएमसी स्ट्रांग है, तो वहीं का कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। और चाहे फिर वो कांग्रेस हो और इसके साथ दूसरी विपक्षी पार्टी हो, वो उनको सपोर्ट करेगी। और इस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। यहां पर इंतजार करना पड़ेगा 4, 4:30 का, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ नाम पर अंतिम मुहर क्या लग चुकी है, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेंगे और एक तरीके से अंतिम मुहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगेगी। इसके अलावा जो और अहम मसले थे जिनको लेकर यह बैठक हो रही है, वो क्या क्या है? एक बार हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, करिश्मा, वो भी बताइए जरा विस्तार से। करिश्मा, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? तो विपक्ष का इंडिया, यहां पर इंडिया, नए गठबंधन का नाम यहां पर दे दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक और आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। तो ये नाम यहां पर दिया गया है। और करिश्मा हमारी सहयोगी इसकी खबर पर लगातार जुड़ी हुई है, नजर बनाए हुए हैं। करिश्मा, यहां पर नाम दे दिया गया है, नाम सामने आ गया है। अब औपचारिक तौर पर सिर्फ यहां पर ऐलान होना बाकी है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही होगा, या फिर कुछ और अहम मसले जिस पर बातचीत यहां पर हो रही है, उसका भी जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही जानकारी दी जाएगी कि महागठबंधन जिसको लेकर ये महाजुटान था नेताओं का, आखिर क्या नाम उसमें रखा गया है। इंडिया नाम, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इसको रखा गया। इन सब के बीच देखिए, इस मुद्दे पे भी बातचीत हो सकती है। जो 3 एजेंडे थे विपक्ष की तरफ से, कि किस तरीके से विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिल सकती है, और इसके साथ साथ यूसीसी और इसके साथ ही जो तमाम मुद्दे थे उसको लेकर भी विपक्ष बता सकता है कि किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां वो हमलावर रहने वाली है। लेकिन एक खास बात यह है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि आंध्रा का अब तक कोई नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ना यहाँ की मीटिंग में शामिल हुआ है, ना एनडीए की मीटिंग में शामिल हुआ है। तो आप ये समझिए कि एक वेट एंड वॉच की यहाँ पे स्थिति चल रही है। बिल्कुल। तो एक बैठक बेंगलुरु में और दूसरी यहां पर एनडीए की बैठक दिल्ली में होने वाली है। खैर, वेट एंड वॉच वाली बात है। लेकिन एक चीज और करिश्मा यहां पर, कि अभी कोई नाम ऐसा सामने आया है जिसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर, पीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा जा सकता है। क्या इसको लेकर कोई सहमति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी तो आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो इस एजेंडे के तहत रखी नहीं गई थी। आज दरअसल जो महाजुटान था इन नेताओं का, वो दरअसल उस नाम पर मोहर लगनी बाकी थी। और पीएम चेहरे को लेकर जब मेरी यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के नेताओं से बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 3 से 4 मीटिंग में हम इसको लेकर फाइनल करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कभी सत्ता के लिए कांग्रेस कभी लड़ी नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। यानी कांग्रेस की तरफ से
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो ईगरनेस नहीं दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का कोई चेहरा होगा जो पीएम उम्मीदवारी के लिए सामने आ सकता है। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से यहाँ पे रुख साफ कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लड़ाई है ये हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहाँ पर तानाशाही सरकार कर रही है, ऐसे में हम एक कड़ा संदेश यहाँ से देना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी सहमति ये भी बनी है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार जहां से स्ट्रांग होगा, जैसे कि जहां उसका प्रभाव ज्यादा होगा, जिस क्षेत्र में उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उस पार्टी का ही कैंडिडेट मैदान में उतरेगा बीजेपी के खिलाफ और इसका फुल सपोर्ट अन्य विपक्षी दलों के द्वारा मिलेगा। लेकिन सभी पार्टियों को एकजुट होने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जाहिर है कि 2 कदम पीछे हटाए निजी महत्वाकांक्षा जो इनकी थी। लेकिन जो सियासी समीकरण यहां पर बन रहे हैं और किस तरह का फॉर्मूला यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है करिश्मा, किस फॉर्मूले के आधार पर ये अब आगे कदम बढ़ाएंगे? एक तो आपने बता दिया कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा टिकट उसे मिलेगा, जिस पार्टी का जिताऊ कैंडिडेट होगा टिकट उसे दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसमें साफ तौर से अभी जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि चेन्नई में भी मैंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता की इच्छुक नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री पद की। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कही गई है, ये बैठक हमने सामाजिक न्याय को बचाने के लिए की गई है और जिस तरीके से हो सकता है कि इसको लेकर भी जिक्र हो। हालांकि एक बताया जा रहा है कि कुछ कॉमन मिनिमल प्रोग्राम है जिसके तहत ये मीटिंग रखी गई है। एक सिलेक्शन कमेटी भी होगी, दरअसल एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है और वो अब ड्राफ्ट तैयार करेगी उन कैंडिडेट्स का, उन जिताऊ कैंडिडेट्स का। तो हो सकता है उन नामों लेकिन को सीटों के बंटवारे को लेकर जैसा कि आप करिश्मा बता भी रही हैं, तो फिर यहाँ पर कांग्रेस की कुछ सीटें यहाँ पर घट जाएंगी और कांग्रेस इसके लिए मन बना चुकी है क्या? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत यहाँ पर हुई, सामने आई? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर भी आज बातचीत हुई है और अब से कुछ ही देर में वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी पार्टी एक दूसरे पे दखल नहीं देगी। हालांकि थोड़ा जो है 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है और इसमें ये सहमति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। तो अब तक की ये जो मीटिंग है, एक तरीके से हम अंदर ये कह सकते हैं कि मीटिंग जो दूसरी 26 जो विपक्षी दल, इसमें जो 26 अलग अलग दलों के जो नेता शामिल हुए थे, उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमारी अब तक बातों पर सहमति बन के आई हुई है। तो एक सीट शेयरिंग को लेकर, इसके साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट को लेकर और एक सिलेक्शन कमेटी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आज उसको लेकर जो नाम है वो फाइनलाइज किए गए हैं। वो जो ड्राफ्ट है अब वो तैयार होगा और शायद हो सकता है कि वो 4:30 बजे, जो कि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें पेश हो जाए। लेकिन जो बड़ी खबर है कि महागठबंधन का नाम तय हो चुका है, जिसका नाम है इंडिया। महाजुटान आज यहाँ पे नेताओं का महाजुटान हुआ और इंडिया नाम यहाँ पर तय कर दिया गया। करिश्मा, नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।